आईएएस। आज का टॉपिक है व्हाट नेक्स्ट। जैसा कि आप लोग को मालूम होगा कि बीपीएससी ने अपना रिज़ल्ट डिक्लेयर कर दिया है। इसमें 21,581 लोग सेलेक्ट हुए हैं। अब यहाँ पे हम लोग लगभग 1.5 महीने 2 महीने डायलेमा में रहने के बाद अब ये रिज़ल्ट डिक्लेयर हुआ है। तो इसमें लगभग 21,581 लोग सेलेक्ट हुए हैं। बहुत लोग जो एबल थे, जिनका जो सिलेक्शन होना था, उनका सिलेक्शन नहीं हो पाया है किन्हीं कारणों से। चाहे वो क्वेश्चन चाहे वो फैक्चुअल हो या फिर जो अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन था, या फिर कहेंगे कि या नेगेटिव मार्किंग, या कहेंगे नेगेटिव मार्किंग ज़्यादा हो गया, नेगेटिव क्वेश्चन ज़्यादा सिलेक्ट हो गया। तो चाहे जिस कारण से भी हो, उनका सिलेक्शन नहीं हो पाया। तो अब वो लोग बहुत डायलेमा में क्या करें, क्योंकि वैकेंसी क्या थी, लगभग 2035 इसमें वैकेंसी थी। काफ़ी संख्या बीपीएससी के इतिहास में सबसे ज़्यादा थी। तो ऑब्वियस बात है कि उनको काफ़ी टेंशन होगा। एक अपॉर्चुनिटी था बहुत अच्छा सिलेक्शन लेने का, वो मिस हो चुका है। और दूसरी बात यह है कि अभी भी हियरिंग होना है, 31 को हियरिंग होना है। तो लोगों की उम्मीदें अभी इसमें लगी हुई हैं कि हो सकता है कहीं ना कहीं कैंसिल हो जाए। लेकिन आप यकीन जानिए, ये कैंसिल नहीं होने जा रहा है। अगर आप देखिएगा बीपीएससी के इतिहास में, तो बीपीएससी कभी भी देखिएगा वो कोर्ट केस नहीं हारती है। आप उसके साइट में उसका जो जजमेंट है, जो वर्डिक्ट है, आप देखिएगा बीपीएससी के साइट में कभी भी नहीं हारती है। दूसरी बात यह है कि ये ग्राउंड तैयार कर चुका है कि भाई हमने बीपीएससी का रिज़ल्ट दिया है और इसमें जो हमने फेयर तरीके से करवाया है। और दूसरी बात यह है कि कुछ डाटा जो पब्लिक डोमेन में है वो भी इन लोग वहाँ पुट फोर्थ करेंगे। तो ग्राउंड इनका बहुत मजबूत है। आप जिनका पीटी हुआ अच्छी बात है, जिनका पीटी नहीं हुआ तो ऑब्वियस बात है कि उनको काफ़ी टेंशन होगा। लेकिन अब क्या करें, तो अब ये करें 71 के लिए आपके पास एक ही ऑप्शन बचता है 71 के लिए। तो 71 में जब हम लोग प्रिपरेशन के बारे में सोचते हैं कि भाई इसमें तो 2035 जो सीट था, इतनी सीट तो नहीं आने वाली है, तो अब क्या करें। तो आप यकीन जानिए कि 71 में भी अच्छी खासी वैकेंसी होने वाली है। अभी हम लोग प्रूफ के साथ आपको दिखाएंगे कि वैकेंसी इसमें भी लगभग 1500 के आसपास रहने वाली है। आप ये नोट डाउन कर लीजिए, ये वीडियो इस चैनल में रहेगा, तो आप बाद में भी देख सकते हैं कि जो अभी हम लोग बात कर रहे हैं कि 1500 के आसपास, वो कैसे कोई ना कोई ग्राउंड होगा। तो उस ग्राउंड के बारे में हम लोग बात करेंगे कि 71 में कितनी वैकेंसी हो सकती है। दूसरी बात कि ये कब तक आ सकता है, तीसरी बात कि तैयारी कैसे करें, तो इसके बारे में हम लोग सेपरेट एक वीडियो बनाएंगे। हम लोग बात करेंगे कि कैसे जो एवर चेंजिंग अप्रोच है कि हर साल चेंज हो जाता है इसका बीपीएससी का क्वेश्चन पैटर्न, कैसे उसको हम लोग प्रिपरेशन करें। तो ये हम लोग बाद में बात करेंगे। लेकिन अभी 71 के लिए जैसे हम लोग बात कर रहे हैं कि इसमें भी अच्छी खासी वैकेंसी आने वाली है, 1500 प्लस। वो आपको हम सबूत के साथ, प्रूफ के साथ हम लोग बता रहे हैं कि जैसा कि पहली बात आपको मालूम है कि BMW का जो पोस्ट है ब्लॉक माइनॉरिटी वेलफेयर ऑफिसर, ये 459 सीट ऑलरेडी कैबिनेट अप्रूव्ड कर चुका है, मुहर लगा चुका है। दूसरी बात कि BCO का जो अभी एक हल्ला उड़ा था कि BCO का 501 सीट है जो 70वीं में जोड़ने वाला है, ये 71वीं में जोड़ने वाला है। दूसरी बात कि जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है लोगों का कि SDM का सीट जुड़ेगा कि नहीं, है ना, डिप्टी SP का सीट जुड़ेगा कि नहीं, असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ स्टेट जो 3 क्रीम पोस्ट है, इसका सीट जुड़ने वाला है कि नहीं। तो आप यकीन जानिए कि सारी चीज़ें आपको 1 बाय 1 विथ प्रूफ हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं कि ये सब कितनी वैकेंसी होने वाली है और कैसे ये SDM का सीट जुड़ेगा कि नहीं, डिप्टी SP का होगा कि नहीं, असिस्टेंट कमिश्नर का होगा कि नहीं। पहली बात तो आपको मैं प्रूफ दिखा रहा हूँ कि देखिए कि अल्पसंख्यक कैबिनेट का ये है कि अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी के लिए 459 सीट का ये हुआ, ठीक है, अप्रूव्ड हुआ। तो ये अलग से सृजन किया गया है। तो इसका मतलब है कि नेक्स्ट ये 71 में आने वाला है। दूसरी बात कि जो BCO का 500 सीट है, ये भी आपको 71 में ही आएगा। तीसरी बात कि जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि SDM का सीट होगा कि नहीं, यही जो हम लोग का ये है। क्योंकि
लोगों में एक ये है कि भाई एसडीएम का सीट इस बार पूरा फुल हो जाएगा तो फिर आएगा नहीं, लेकिन अब ये जानिए कि 60 से 62वीं में लगभग आपको 240 प्लस एसडीएम थे और सारे लोगों का प्रमोशन हुआ है। ये प्रमोशन हुआ, प्रमोशन होने का मतलब है कि बैकलॉग क्रिएट होता है, बैकलॉग क्रिएट होगा तो जो ये प्रमोट होकर क्या बने हैं, डिप्टी सेक्रेटरी बने हैं, ठीक है, डिप्टी सेक्रेटरी बने। जब डिप्टी सेक्रेटरी बनने का मतलब है कि बैकलॉग क्रिएट होना, तो ये मान के चलिए कि 200 प्लस सीट आपको 71st में एसडीएम का आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा। क्योंकि जब आप प्रमोट होते हैं, प्रमोशन होता है, जो भी आपके जानने वाले उससे पूछ सकते हैं कि 60 से 62वीं का प्रमोशन हुआ है या नहीं हुआ है, तो आपको पता चलेगा प्रमोशन हुआ है। और प्रमोशन होने का मतलब है कि बैकलॉग क्रिएट हुआ, और बैकलॉग क्रिएट का मतलब है कि आपको नेक्स्ट जो बीपीएससी वैकेंसी में आपको वो सीट 100% देखने को मिलेगा। जहाँ जो डिप्टी एसपी के बारे में है बात, इसके बारे में हम लोगों को अभी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है कि प्रमोशन हुआ या नहीं हुआ है, क्यों प्रमोशन एग्ज़ाम से जो 70वीं से पहले ही हो चुका है, अभी फ्रेश कोई प्रमोशन हुआ नहीं। अगर प्रमोशन होगा, अगर डिप्टी एसपी लेवल पे तो सीट जुड़ेंगे, नहीं तो नहीं जुड़ेगा। दूसरी बात कि जो असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ स्टेट टैक्स है, ये भी क्रीम पोस्ट माना जाता है, टॉप 3 में आता है, तो कई सारे टॉपर का तो पहला भी चॉइस होता है। तो अब ये देखिएगा कि इसमें जो है रीस्ट्रक्चर हो रहा है, पूरा जो डिपार्टमेंट रीस्ट्रक्चर हो रहा है, साथ ही साथ के 60 से 62वीं वाले का भी प्रमोशन ओवरड्यू है। तो रीस्ट्रक्चर होने का जहाँ तक बात है तो 250 प्लस असिस्टेंट कमिश्नर का सीट जोड़ने वाला है इसमें। साथ ही साथ 60 से 62वीं में 60 प्लस इसमें लोग सेलेक्ट हुए थे, जो अभी लगभग 51-52 लोग बचे हुए हैं, क्योंकि किन्हीं का कोई ये जॉब छोड़ के डिप्टी एसपी बन गए या कोई आईएएस हो गया, किन्हीं का यूपीएससी हुआ है, तो अभी लगभग 55 सीट इसमें है और इनका प्रमोशन ओवरड्यू है और जून में ये प्रमोशन होना है। तो आप ये मान के चलिए कि आपको 60 से 62वीं में एसडीएम का लगभग 200 सीट आपको देखने को मिलेगा। दूसरी बात कि 501 सीट बीसीओ का देखने को मिला, 459 सीट आपको बीएमडब्ल्यूओ का आपको देखने को मिला। साथ ही साथ असिस्टेंट कमिश्नर जो बहुत अच्छा पोस्ट माना जाता है, यकीन मानिए 250 प्लस सीट आपको जुड़ने जा रहा है, अगर सब चीज़ सही रहा तो। क्योंकि देखिए 250 सीट में ये है कि इसको कैबिनेट में अभी प्रपोजल तैयार है, कैबिनेट में पास नहीं हुआ है। ऑलरेडी सीएमओ के पास ऑफिस, जो सीएमओ ऑफिस में ऑलरेडी भेजा जा चुका डिपार्टमेंट, कंसर्न डिपार्टमेंट के थ्रू, लेकिन वो अभी अप्रूव नहीं हुआ। लेकिन एक दो महीने में ये अप्रूव हो जाना चाहिए। उत्तर प्रदेश के तर्ज पे अपनाया जाना है, तो आपको 250 सीट देखने को मिलेगा। तो आप ये देखिए कि लगभग आपको 1500 सीट के आसपास और भी बहुत सारी सीटें जुड़ेंगी, जो लेवल 7 का रहेगा, लेवल जो 9 का भी कुछ जुड़ेगा। तो आप ये यकीन मान के चलिए कि आपका 71st में बम्पर वैकेंसी होने वाली है। तो जैसा एक प्रूफ ये है कि आपको अल्पसंख्यक वाला, दूसरा ये है कि जो हिंदुस्तान पेपर में आया 70वीं के लिए 70वीं नहीं जुड़ करके 71वीं जुड़ेगा, तो आपको वैकेंसी तो आपको देखने को मिलेगी। आप ये मान के चलिए 1500 के आसपास भी आपको देखने को मिल सकता है, क्योंकि और भी जो 23-24 डिपार्टमेंट है, सारे डिपार्टमेंट का जो जब 2, 4, 10, 20 के भी जुड़ेगा तो आपको लगभग यहाँ पे इतना देखने को मिलेगा। तो अब हमारे पास 2 ऑप्शन है कि अब 70वीं को लेकर के हम रोना रोएं, उसको लेके परेशान रहें, हर दिन उसी को लेकर टेंशन में रहें, ठीक है, एंजाइटी में हम चले जाएं, डिप्रेशन में चले जाएं, या दूसरा ये है कि 71st के लिए हम लोग तैयारी करें और फिर से हम लोग फ्रेश स्टार्ट करें। वो कॉन्सेप्चुअल के साथ साथ हम लोग फैक्चुअल पे भी क्या करें, काम करें। कॉन्सेप्चुअल तो आपको हर जगह प्रीलिम्स में, मेंस में, इंटरव्यू में हर जगह काम आएगा, और बदलते पैटर्न पे जो इस बार पूछा है फैक्चुअल, वो भी आप धीरे धीरे अगर अभी से पढ़ाई करते हैं तो कर ही सकते हैं। तो इस पे प्रिपरेशन पे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में फिर कभी बनाएंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।